बार नॉर्मल एसिडिटी होती है, पेट में दर्द होने लगता है, जलन सी मचती है, खट्टी डकार आती है, तो उसे लोग समझते हैं कि नॉर्मल एसिडिटी है, या फिर ऐसे समझते हैं कि खाना सही ढंग से पचा नहीं है इसलिए इस प्रकार की समस्या हो गई है। लेकिन इसका यह मतलब भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के इस प्रकार की समस्या हो रही है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेट के अंदर छाले बन सकते हैं। तो ये संक्रमण भी अगर होता है तो इस प्रकार से बार बार एसिडिटी की समस्या होती है और थ्रोट इन्फेक्शन रहता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या है तो आज की रेमेडी उन सभी के लिए। पेट में खाने की थैली होती है, उसके अंदर एसिड पहले से ही बनता है, ये नेचुरल तरीका होता है। एसिड ज्यादा बनने लगता है या फिर एसिड बैक्टीरिया संक्रमण होने लगता है तो पेट के आमाशय के अंदर इस प्रकार से घाव बन जाता है, छाला हो जाता है, आमाशय की जो परतें होती है उसके अंदर छेद होने लगता है और इस प्रकार से वह घाव बनने लगता है और छाला का रूप ले लेता है, जिसके कारण खाना ऊपर की तरफ आने लगता है। बार बार आपको इस प्रकार से थ्रोट इन्फेक्शन रहते हैं और जलन होती है। लेकिन इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि हम हमारे वीडियो के अंदर बात करते हैं रीजन की, रेमेडी की और रिमूव की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार की बीमारी शरीर के अंदर होती है तो सबसे मेन कारण होता है खान पान। आजकल आप सभी देख रहे हैं कि खाना खाने के साथ में व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक लेता है, किसी प्रकार का जूस पीता है, कि खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, आमाशय गड़बड़ करता है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियों के अंदर लोग थोड़ा सा दर्द होते ही किसी पेन किलर का यूज करने लगते हैं या फिर उनको रोजाना ही किसी न किसी प्रकार की दवाई का सेवन करना रहता है। तो उन दवाइयों का दुष्प्रभाव भी आपके थ्रोट पर, आपके पेट पर इस प्रकार से पड़ता है, जिसके कारण घाव बनने लगता है, वहां पर छाला बनने लगता है। कई बार छाले जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से रहते हैं, लेकिन वो झुंड के रूप में भी आपके आमाशय के अंदर फैल सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक फोड़ा हुआ, पूरी तरह से पक गया, उसमें घाव हो गया, मवाद निकलने लग गया, जलन होने लग गई और उसके कारण व्यक्ति के पेट में दर्द रहने लग गया। अचानक ही किसी व्यक्ति के पेट के अंदर अचानक से दर्द होने लग गया या फिर आपको लगता है कि वहां पर दर्द के साथ में जलन भी हो रही है, तो ये उसका संक्रमण दिख सकता है। अधिकतर लोग थोड़ी सी एसिडिटी बनती है या खाना ऊपर की तरफ आता है तो उसी को ये समझ लेते हैं कि ये तो एसिडिटी है, नॉर्मल है, इस कारण से समस्या हुई है। लेकिन अगर आपको ये समस्या लगातार बनी रह रही है, उपाय करने के बाद थोड़े दिन ठीक हो जाती है और थोड़े दिन के बाद यही समस्या वापस होती है कि आपके गले के अंदर एसिडिटी बनती है, खाना ऊपर की तरफ आता है, में जलन भी है, दर्द भी है और खिंचाव भी हो रहा है और ये समस्या आपको थोड़े थोड़े दिनों के अंदर हो रही है। आज जो रेमेडी मैं बता रही हूँ उसे भी आप लगातार कर सकते हैं, यानी कि इस रेमेडी को आप 2 या 4 दिन करेंगे, उसमें ही आपको आराम मिलेगा। आप देखेंगे कि आपका जलन, दर्द में आराम हुआ है, जो आपको बार बार एसिडिटी होती थी, थ्रोट इन्फेक्शन होते थे, उसमें भी आराम आएगा, क्योंकि इसकी वजह से गले में चिपचिपाहट भी रहती है। रेमेडी बहुत सिंपल है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का संक्रमण है तो सबसे पहले सुबह सुबह उन्हें भूखे पेट नारियल पानी का सेवन करना है। नारियल पानी आप सभी जानते हैं कि 100 से ज्यादा बीमारियों को सही करता है। उस पर कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, जो बिल्कुल नेचुरल है और ये आपके पेट के अंदर जैसे ही जाएगा तो आपके पेट के संक्रमण को बिल्कुल सही करेगा। ये घाव को बिल्कुल ठीक करता है, यानी कि नारियल पानी पेट की बहुत सारी बीमारियों में आराम पहुंचाता है। पानी उदर रोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। सुबह सुबह खाली पेट अगर कोई भी व्यक्ति इस पानी का सेवन करता है, जो नेचुरल पानी है, जो भगवान का बनाया हुआ ऐसा मिनरल वाटर है, जिससे आप देखते हैं कि आपके पेट संबंधी सारी समस्याएं सही हो गई है। एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, खट्टी डकारे, पेट में जलन, घाव, ये सारी बीमारियों को सही करता है और बिल्कुल नेचुरल तरीका है। सुबह तो आप इस नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं और शाम को भी आपको एक ऐसा उपाय करना है, मुलेठी का पाउडर, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है पेट की सभी बीमारियों के लिए। मुलेठी का पाउडर बहुत सारी बीमारियों को सही करता है, थ्रोट इन्फेक्शन को सही करता है, निगलने में दिक्कतें, दर्द होने लगा है या फिर गले में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसको सही करता है, एसिडिटी को भी बिल्कुल सही करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पेट के अंदर घाव बनने लगे हैं या आमाशय के अंदर इस प्रकार से खाने की थैली के अंदर अगर आपके बहुत ज्यादा अल्सर बन रहे हैं, फूट रहे हैं, बन रहे हैं, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि मुलेठी के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसमें भी कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है। तो मुलेठी के पाउडर को आपको कैसे यूज करना है, 1 गिलास आपको पानी रखना है, उसके अंदर 2 चम्मच आपको मुलेठी का पाउडर डाल देना है। उस पानी को बॉईल करके 1 कप कर लेना है और इसे आपको गुनगुना पानी ही पीना है।
रात को सोते समय आप इस उपाय को करिए, सुबह नारियल पानी का उपाय करिए। ये देसी उपाय है, नेचुरल उपाय है, इन्हें कोई भी कर सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी है, नॉर्मल आपको लगता है कि सीने में जलन है, छाती में दर्द हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, यानी तुरंत उपाय करें। साथ में ही बहुत सारी चीजों का परहेज भी करें। परहेज के तौर पर आपको खान पान पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि आपको तला हुआ, मिर्च मसाले, खट्टी चीजों को बिल्कुल छोड़ देना है। अगर आप कुछ परहेज भी साथ में करते हैं तो सारी की सारी रेमेडी आपके काम करती है और आपको जल्दी से ठीक कर देती है। होम रेमेडीज को हम समझते हैं कि ये फायदा नहीं पहुंचाती है, जल्दी आराम नहीं देती है, लेकिन होम रेमेडीज ऐसी रेमेडी होती है जो आपकी जड़ से बीमारी को ठीक करती है। साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां होती है तो उसको भी वो सही करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग बनाती है। अगर आप एलोपैथिक की दवाइयों का सेवन करते हैं वो आपको आराम तुरंत देते हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सारा दुष्प्रभाव भी आपके शरीर में पहुंचता है, बहुत सारी बीमारियों का संक्रमण हो जाता है। तो इसीलिए आप आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों को भी साथ में अपनाया कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।